दूधप्रेस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस हम कर रहे हैं और उसमें आज हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अभी तक आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सबसे पहले देखा था। जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि हमने देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। पिछली जो हमने 3 क्लासेस 4 क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस ऑफ एंगल थीटा, टेन ऑफ एंगल थीटा और फिर इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनकी क्या क्या आइडेंटिटीज हैं। बेसिक हमने इसमें ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कि वैल्यूज, जैसे आपने देखा होगा मैंने एंगल अभी नहीं लिखा, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर साइन ऑफ 0 डिग्री हो तो कितनी वैल्यू आएगी, कॉस ऑफ 0 डिग्री हो तो क्या वैल्यू आएगी, टेन ऑफ 0 डिग्री हो तो क्या वैल्यू आएगी। वैसे ही अगर 30 डिग्री पे होगा तो कितनी वैल्यूज आएंगी, अगर 45 डिग्रीज पे होगा तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 60 पे होगा तो क्या वैल्यूज आएंगी और 90 पे होगा तो क्या वैल्यूज आएंगी। मतलब मेरा कहने का यह है कि साइन ऑफ 0 एंगल क्या आएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री क्या आएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री क्या आएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या आएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री क्या आएगा। और वैसे ही बाकी और रेशियोज के वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आगे जाकर के आपको पूछा जाएगा साइन ऑफ 720, कॉस ऑफ 1120, ऐसे भी पूछे जाएंगे। लेकिन बेसिक ये, जिसको ये पता होगा वो बाकी और वैल्यूज को भी निकाल लेगा, लेकिन जिसको ये नहीं पता होगा वो बाकी वैल्यूज को नहीं निकाल पाएगा। तो ये आपको आना चाहिए कि इनकी कितनी वैल्यूज होती है। वैसे तो आप डायरेक्टली याद कर लें, आपके पास ऑप्शन यही है कि आप डायरेक्टली उसको याद कर लें कि कितनी कितनी वैल्यूज होती हैं। लेकिन आज की क्लास में हम वैल्यूज तो सीखेंगे ही, लेकिन हम ये भी सीखना चाहते हैं कि आखिर डिराइव हुई कैसे होंगी, आई कैसे होंगी, क्योंकि आपको बेसिक तो आना ही चाहिए ना। सिर्फ अगर मैं ये बता दूं आपको कि साइन 0 की क्या वैल्यू होती है या साइन 45 की क्या वैल्यू होती है, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ये भी सीख लें कि वो निकाली कैसे गई होगी, है ना। इतना तो आना चाहिए आपको। तो वही आज हम सीखने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर इस पे बेस्ड कितने सवाल पूछे जाते हैं या किस किस तरह के टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। तो बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें 0 पे निकालते हैं, सबसे पहले 0 पे निकालते हैं। तो आपको पता ही है कि जब मैं ये वैल्यूज निकालूंगा तो मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, है ना। इसको नामकरण कर देते हैं ए बी सी। राइट एंगल किस पे है, बी पे, और एंगल में लेके चल रहा हूं कि ये वाला एंगल, इससे सपोज मैंने कहा थीटा एंगल। हम जो अभी पढ़ रहे हैं देखो 0 से 90, अगर आप देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 0 है तो ये 90 है। आज हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो इसके बीच की बात करेंगे, 0 से लेकर के 90 के बीच की बात करेंगे। फिर आप आगे अगर देखें तो 90 से 180 आ जाएगा, 180 से 270 आ जाएगा, 270 से 360 आ जाएगा। लेकिन ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हमारा फोकस केवल क्या है, 0 से लेकर 90 के बीच में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम निकालें तो वो क्या क्या आएंगे, केवल यही फोकस है आज का और यही हम आज करेंगे। इसके लिए मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ती है, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। अब इसमें आप ध्यान देंगे, आपने कहा कि अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं, अगर मैं साइन थीटा, अच्छा आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर आप डायरेक्टली याद नहीं कर पाते तो ये याद करेंगे, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके पास में कॉट है, ये आपके पास में सेक है, ये आपके पास में कॉसेक। अगर आप देखें साइन थीटा, इसमें अब एंगल अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो इसका मतलब इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट में बेस है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस है। सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस है ना। इतना तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा अगर आपने पुरानी क्लासेस देख ली होंगी। तो जब मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, मतलब बी सी, सॉरी नॉट हाइट, हाइपोटेनियस अपॉन ए सी। मैंने कहा साइन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी। इतना आप सीख गए। लेकिन आज तो मेरे को ये निकालना है कि साइन 0 डिग्री, ये क्या मतलब है, साइन 0 डिग्री निकालना है, यानी थीटा की जगह पे 0 डिग्री है तो ये एंगल तो थीटा है, मेरे को तो 0 निकालना है। अब आप 0 कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा।
अब जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि क्या होने जा रहा है और थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर इसको मुझे थीटा करना है तो मतलब इस सी को इस तरफ आना पड़ेगा, धीरे 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 सी को नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल कम होता जाएगा। जैसे कि ये देखिए ये थीटा है, लेकिन मेरे को इसको जीरो बनाना है। अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो ये धीरे 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 करके नीचे की तरफ आना चाहिए। ये देखिए थोड़ा कम हो गया एंगल, फिर ये थोड़ा और कम हो गया, फिर ये थोड़ा और कम हो गया, फिर ये थोड़ा और कम हो गया, और धीरे धीरे जब ये इसी लाइन पे आ जाएगा तो ये वाला एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को खींच करके यहां ला रहा हूं तो मतलब ये वाली जो साइड है ये तो जीरो हो गई, क्योंकि आपके पास में ऐसे बना हुआ है और ये धीरे 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 करके ऐसे करके बंद होना है। तो ये जो यहां से यहां तक की साइड है ये तो आपने जब इसको ड्रैग करा आपने नीचे 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 नीचे, तो ये जो आपका BC है तो BC तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया भाई? ये जो लाइन थी ये आपका C है, ये आपका B है, ये A है। अब इस थीटा को आपने जीरो करना है तो जीरो तो तभी होगा ना जब ये जो एंगल बना रही है लाइन ये आपकी घूम 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 करके सीधा नीचे B तक पहुंच जाए। और अगर ये C से B तक आ गई इसका मतलब C और B तो जीरो हो गया, और AC, अब ये C B पे आ गया तो यहां से क्या हो गया, AC बराबर AB हो गया। क्या ये समझ गए? बहुत बेसिक है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर हमने इस एंगल को जीरो करना है, अभी एंगल थीटा है और मेरे को अगर जीरो करना है तो जीरो तो तभी होगा जब ये दूसरी आर्म जो है एंगल बना रही है ये आपकी पहली वाली आर्म के ऊपर आ जाए। आएगी कैसे? इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, नीचे ड्रैग करेंगे तो B और C तो बिल्कुल खत्म हो गया, वो तो जीरो हो गया, और आपके पास में जो AC है वो AB के बराबर हो गया। समझ गए ना? अब अगर ऐसा हो गया तो आपने देखा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC तो जीरो है तो जीरो अपॉन AC, ये तो ऑटोमेटिकली जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो के नीचे आप किसी से भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ गए यहां तक? तो इसका मतलब जब मैं एंगल की बात कर रहा हूं तो साइन ऑफ जीरो मेरा जीरो आ रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब अगर मैं कॉस निकालता हूं, कॉस थीटा अगर मैं निकालता हूं, आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है यहाँ पे, AB अपॉन में AC, लेकिन आपने कहा कि AB और AC तो दोनों बराबर हो गए तो मतलब AC अपॉन AC लिख सकते हैं, यानी कि ये 1 हो गया। तो कॉस अगर थीटा ये था तो कॉस ऑफ जीरो जब मैं निकाल रहा हूं तो AC अपॉन AC बन गया 1 के बराबर, यानी कि कॉस जीरो आपका 1 के बराबर बन गया। आ गया समझ में? बहुत बेसिक है पर आ गया होगा आपको समझ में कि जब आप साइन थीटा निकालते हो तो आपके पास में है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन अब परपेंडिकुलर ही जीरो हो गया। जब मैंने इसको ड्रैग करके नीचे लाया एंगल को जीरो बनाने के लिए, इसको नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाऊंगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये जीरो हो गई, यानी कि BC अगर जीरो हो गया तो साइन ऑफ जीरो, ये एक्चुअली में क्या है, साइन ऑफ जीरो, ये बराबर जीरो हो गया। और जब कॉस निकालता हूं मैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और बेस और हाइपोटेन्यूस जब मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाया तो बेस और हाइपोटेन्यूस दोनों बराबर हो गए, अगर बराबर हो गए तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ गई। आगे यहां तक समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि साइन जीरो आपने निकाल लिया, साइन 1 आपने निकाल लिया। अब टेन कॉट सेक और कॉसेक के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है कि इनकी वैल्यूज कैसे निकलती है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम 30 पे, 45 पे और 60 पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि आपके पास में cos 90 और sin 90 की वैल्यू क्या है। अगेन देखिए इसी ट्रायंगल पे आते हैं, थोड़ा सा आपको जब 0 और 90 हम निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि क्या हो रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल के तो दिखा नहीं सकते आपको, पर आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर मैं थीटा बोल रहा हूं तो तब ये शेप बन रही है, लेकिन अगर मैं साइन 90 बोल रहा हूं यानी कि थीटा 90, अब थीटा 90 कैसे होगा, जो एंगल बना रही है साइड्स, एक तो ये है और एक ये है, तो 90 तो तब होगा जब मैं इस वाली साइड को खींच करके यहां ले आऊं, ऐसे करके ये साइड आ जाए तभी तो 90 होगा। और अगर मैं इसको खींच करके यहां लेकर के आ रहा हूं तो मतलब ये लाइन तो ड्रैग होकर के इधर आ गई, यानी कि ये जो साइड थी ये तो जीरो हो गई, ये तभी तो होगा। अगर इसको मेरे को यहां लाना है तो मतलब ये पूरी साइड को मैंने खींच करके इधर ले आया ऐसे करके,
इस पूरे को खींच करके हम इधर ले आए, जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे ये ऊपर से इस तरफ आता चला जाएगा, और जब ये 90 बनाएगा तो ये और ये मीट हो जाएंगे। हालांकि मैं थोड़ा आगे ले गई लाइन, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं इसको हटा करके दोबारा बनाता हूं। तो देखिए आपके पास में ऐसे आ जाएगा। अब ये 90 बन गया, लेकिन इसको 90 बनाने के लिए आपने क्या करा, इसको यहां से पकड़ करके इस तरफ लेते आए और ये आपका इस तरफ आता चला गया, है ना। तो ये वाली लाइन अब ये वाली बन गई, यानी कि ये क्या था आपके पास में ए, ये था आपके पास में बी सी, अब ये बन गया ए सी। इसको ड्रैग करते हुए आप यहां तक ले आए तो ये बन गया आपके पास में, ये जो आपके पास में बी सी था वो अब आपका ए सी बन गया, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है ये जीरो हो गया। इसको आप खींच करके इधर को लाए तो ये और ये लाइन ये तो सेम बन गई, लेकिन ये पार्ट जीरो, क्योंकि ये तो मिलकर के यहां आ गया, ये तो जीरो हो गया। अब ए बी जीरो हो गया और आपके पास में जो ए सी था वो बी सी के बराबर हो गया, समझ गए। ये जो ए सी था और बी सी था ये दोनों बराबर हो गए। 90 का मतलब तो ये है ना कि दोनों तरफ से ऐसे पैरेलल। अब प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या करा कि इसको बोला कि यहां आ जाए अगर, तो ये और ये यहां पे आ जाएगा, यानी कि आपके पास में जो BC है वही आपका AC बन जाएगा। तो BC बराबर AC हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर AC बराबर BC बन गया और AB बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो जब मैं साइन 90 निकालूंगा तो आपने देखा BC अपॉन AC, लेकिन BC बराबर तो AC है, तो ये AC अपॉन AC यानी कि 1 हो जाएगा। तो जब मैं साइन 90 निकाल रहा हूं तो ये 1 हो जाएगा, या वैल्यूज रख रहा हूं मैं तो सीधा 1 होगा। अब वैसे में जब cos 90 निकालूंगा तो AB क्या है 0, तो 0 अपॉन AC ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब मैं cos 90 निकालूंगा तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्या आप समझ गए? देखिए ये दो हैं जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। तो मैंने वही कहा कि अगर मेरे को इस एंगल को 90 बनाना है तो यानी कि ये लाइन खींच करके मेरे को यहाँ लानी पड़ेगी, लेकिन ये लाइन अपना आप तो ऐसे आ नहीं जाएगी क्योंकि एंगल बन रहा है। ये इधर आने का मतलब ये हो गया कि आपने इस लाइन को इस तरफ को ड्रैग किया होगा, तो ये पूरी की पूरी लाइन ऐसे आई, मतलब ये जो है आपका AC और ये जो BC ये बराबर हो गया। AC को पूरा खींच करके आप इस तरह ले आए तो ये AC और ये BC बराबर हो गया, लेकिन ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ भी 90 बनेगा यहाँ भी 90 बनेगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये सीधा खींच करके इस तरफ आ गई और ये B पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये AB कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से आपने cos 90 और sin 90 निकाल लिया। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि अगर आप वैसे देखें तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आया कैसे होगा, क्योंकि आपको तो वैल्यूज याद रखनी ही है, पर अगर आपको पता है कि ऐसे डिराइव हुआ कैसे और फिर आप थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और आप इजीली निकाल भी लेते हैं, समझ जाते हैं ना आप कि क्या हो रहा होगा, है ना। तो आप समझ गए कि साइन 0 0 और cos 0 1। देखिए उल्टा हो रहा है, साइन 0 0 साइन 90 1, cos 0 1 cos 90 0, उल्टा हो रहा है ना। अब चलते हैं 30 डिग्री कैसे निकालेंगे आप। 30 डिग्री निकालने के लिए देखिए क्या करा, एक आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ये आपने एक परपेंडिकुलर डाला। सपोज करो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 2a है, ये भी 2a, और ये क्योंकि आपका परपेंडिकुलर है ये आपको ये इसका मीडियन भी कहलाता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक a होगा और यहां से लेकर यहां तक का a होगा। एंगल अगर ये इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, लेकिन ये लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है तो मतलब ये आपका 30 डिग्री होगा। नाम लिख देते हैं A B और इसको लिख देते हैं C। समझ गया? यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके पास अभी मैं फिलहाल ही हटाता हूं क्योंकि मैंने नाम अलग अलग रख दिए, तो देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। ये आपके पास में फिगर बन गए। इस फिगर को समझ गए आप कैसे बनाया। हमने कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये 2a ये 2a और ये भी 2a है, लेकिन जो मैंने परपेंडिकुलर डाला ये परपेंडिकुलर इस साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब a और a पार्ट में, और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये भी 30 होगा ये भी 30 होगा, तीनों अलग अलग 60 डिग्री। यहां तक समझ गए आप। अब देखिए मेरे को तो निकालना है साइन ऑफ 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री तो ये है,
और साइन ऑफ 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड ये होगी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड ये होगी बेस और ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। ये समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा अच्छे से। अब साइन थीटा जो है वो तो कहलाता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे आपके पास में परपेंडिकुलर इसकी साइड ये तो ए है, तो अगर मैं साइन 30 डिग्री निकाल रहा हूं तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज कितनी है, ये 2a है, तो ये तो आपका 1/2 आ गया। ठीक है, तो साइन 30 आपका 1/2 आ रहा है, तो साइन 30 हमने कहा 1/2। अब कॉस थीटा देखें, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें से बेस क्या है, तो बेस तो ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपको पहले निकालनी पड़ेगी और फिर हाइपोटेन्यूज निकलेगा। अब आप बताओ मेरे को AC कैसे निकलेगा। आपके पास में ये ट्राइंगल है, इसमें AC कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि AC की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। और AB कितना है 4A का स्क्वायर और BC कितना है A का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये कितना आ गई अंडर रूट 3A। 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर कटेगा तो 3A स्क्वायर, तो अंडर रूट 3A, ये आपकी AC की वैल्यू आ गई, है ना। अब आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2A, तो ये आ गया आपके पास में अंडर रूट 3/2। समझ में आ गया, यानी कि ये जो वैल्यूज आ गई ये आ गई अंडर रूट 3/2। बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। और देखिए ये तो कई बार आपको वैसे भी यूज करना पड़ेगा, जब आप इस तरह के सवाल आएंगे, कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जहां आपको ये यूज करना पड़ेगा। आप समझ गए कैसे हमने cos 30 को निकाला। अब cos 45 और 60 निकालते हैं, तो इसी में हम ट्राई करते हैं 60 निकालने का। इसको मैं हटाता हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, ये भी मैं हटा देता हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब 60 निकालना है। आपके पास में ये वाली जो साइड आई है ये आई है अंडर रूट 3A। ठीक है, ट्राइंगल समझ में आ गया आपको। ये 60 डिग्री है, ये 2A है, ये A है, ये रूट 3 है। अब हम निकालेंगे 60 डिग्री। ये था cos 30, इसको नोट करना हो, देख ले कैसे करके आया होगा। यहां से आप समझ गए कैसे हमने AC को निकाला, इसको भी मैं हटा देता हूं। और अब यहां पे हम अलग से वैल्यू निकालेंगे 60 की। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और मैं आपको कहूंगा कि हो सकता है कि इसकी आपको जरूरत ना भी पड़े कि निकाला कैसे। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकले होंगे वैल्यूज, पूछे जा सकते हैं इस तरह के सवाल, है ना। अब देखिए, अब आप चलिए यहां पे अगेन अगर मैं 60 ले रहा हूं तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। अब हम निकाल रहे हैं साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है अंडर रूट 3A, हाइपोटेन्यूज है 2A, मतलब ये आ गया रूट 3/2। कॉस निकालेंगे अब हम 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया A, हाइपोटेन्यूज है 2A, ये आ गया 1/2। वैल्यूज को रखो, साइन 60 रूट 3/2, रूट 3/2, cos 60 1/2। अगेन अगर आप देखें जबरदस्त रिलेशन है कि जैसे साइन 30 1/2 है, तो अब यहां पे cos 60 1/2 है। अगर साइन 60 रूट 3/2 है तो cos 30 रूट 3/2 है। समझ रहे हैं आप। अब अगर 45 की वैल्यूज भी हमें मिल जाएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्पेसिफिक रिलेशन भी यहाँ पे तैयार हो गया। 45 निकालेंगे। अब आप समझ गए होंगे 45, आप में से बहुत सारे बच्चे खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि 45 कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि आपने देख लिया 30 कैसे निकल रहा है, आपने देख लिया। देखिए 0-90 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन 30-60 एक जैसा है, वैसे ही 45 भी है। तो 45 के लिए आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, समद्विबाहु, क्योंकि उसी में आपकी ये 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा और ये आपका 90 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है, क्योंकि 45-45 एंगल बन रहा है ना, समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर हो। अब अगर ये ए है और ये भी ए है तो ये वाली साइड निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि वो साइड आएगी a²
प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 2a। समझ गए? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाला मैंने। ये जो हाइपोटेनस बना हुआ है इसका स्क्वायर जब मैं निकाल रहा हूं तो बेस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं, अंडर रूट मैंने ऑलरेडी ले लिया है ना। तो हाइपोटेनस जब हम निकाल रहे हैं तो अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना a, परपेंडिकुलर कितना a, 2a का स्क्वायर, और जब मैं h निकाल रहा हूं तो अंडर रूट 2a आ जाएगा। समझ गए यहां तक? यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये है अंडर रूट 2a। अब 45 डिग्री निकालनी है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। वैल्यू मैंने रख दी है, इसको हम हटा देते हैं। अब आइए साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर a, हाइपोटेनस अंडर रूट 2a, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 2। कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस a, हाइपोटेनस रूट 2a, यानी कि 1 अपॉन रूट 2। तो यहां पे दोनों वैल्यू आपकी सेम आ गई, 1 अपॉन रूट 2 और ये भी आ गई 1 अपॉन रूट 2। अब आप देखें क्या रिलेशन है। जब मैं साइन की बात कर रहा हूं तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और जब मैं कॉस की बात कर रहा हूं तो इसका उल्टा, पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है। सारे याद नहीं है तो कम से कम साइन में आपको याद रखना पड़ेगा कि पहली 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 और फिर 1। अगर इतना याद हो गया फिर कॉस आपको पता है कि उसका उल्टा कर देना, इधर से शुरू हो जाना, तो आपके पास में कॉस की वैल्यू आ जाएगी। अब 10 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, 10 में जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हैं। क्या उसके लिए ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी? अब नहीं पड़ेगी आपको ट्राइंगल की जरूरत। अब आपको जो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं उसकी जरूरत पड़ सकती है। आपने क्या सीखा था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, पढ़ा है आपने, याद हो गया होगा अब तक। अगर मैं बोलूं tan 0 निकालना है, अगर मैं बोलूं tan 0 निकालना है तो आप कहेंगे साइन 0 अपॉन में कॉस 0। साइन 0 कितना है 0 और कॉस 0 1, तो इसका मतलब tan 0 0, 0 अपॉन 1 बराबर 0। अब आगे समझ में। वैसे ही अगर आपको निकालना हो tan 30 तो साइन 30 आपको पता है 1/2 और ये आ जाएगा √3/2। cos 30 की बात कर रहा हूं। tan 30 बराबर क्या होगा साइन 30 अपॉन cos 30। साइन 30 कितना है 1/2, cos 30 कितना है √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, तो tan 30 आपका 1 अपॉन √3। अब देखिए अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि tan थीटा मतलब साइन थीटा और cos थीटा का डिवाइड करना है cos थीटा से, तो इससे इसको डिवाइड करना है तो 1 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना है तो √3 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना है तो 0 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 0 से डिवाइड तो हम होता ही नहीं, समझ गए ना बात को। तो डिनोमिनेटर में 0 होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन 0 आ रहा है तो ये आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा। समझ गए? 10 में आप सारी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, बस आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 की सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अब आप कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब या तो आप ये कहें कि कॉट बराबर 1 अपॉन tan थीटा, या आप ये कहें कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मतलब कॉट जब मैं 0 निकालूंगा तो कॉस अपॉन साइन। अब ये 1 अपॉन 0 होगा तो 1 अपॉन 0 आपके पास में क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। समझ गए? जब मैं निकालूंगा कॉट 30 तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, तो यानी कि आपके पास में √3 आ जाएगा। जब हम निकालेंगे कॉट 45 तो कॉस अपॉन साइन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। जब हम निकालेंगे कॉट 60 तो 1 अपॉन 2 और √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और यहां पे देखें 0 अपॉन 1 होगा तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अगेन आप देखें कॉट में और tan में रिलेशन आपको पता ही है कि tan थीटा बराबर या कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, ये आपने पढ़ लिया होगा अब तक अच्छे से, तो बस वही तो लगाया हमने। इसका मतलब ये यहां आ गया
ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। कितना सिंपल है। लेकिन बस आपको ये पहली दो पता होनी चाहिए, और खास करके पहली वाली पता होनी चाहिए। फिर कॉस तो आपने उसको रिवर्स में ले लिया, टेन में आपने साइन अपॉन कॉस कर दिया, कॉट में आपने कॉस अपॉन साइन कर दिया। सेक आपको पता ही है क्या करना है आपको। जब आप सेक की बात आएगी, अब देखिए आपने देखा सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सारे याद होने चाहिए आपको बहुत अच्छे से। अगर ये याद नहीं होंगे तब तो ट्रिग्नोमेट्री करना ही बेकार है, क्योंकि वो होगी नहीं। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको पता होने ही होने चाहिए। और ये पता कैसे होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आपके पास में सेक है। तो जब मैं सेक 0 निकालूंगा तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, तो ये 1 आएगा। जब मैं सेक वैल्यू निकालूंगा 30, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। यहां पे ये रूट 2 आ जाएगा, यहां पे ये 2 आ जाएगा, और यहां पे ये आपके पास में 0 रहेगा, और बल्कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा 1 अपॉन सेक थीटा निकाल रहा हूं या कॉस। जब मैं सेक की वैल्यू निकाल रहा हूं सेक 90 पे, तो मैं कहूंगा सेक 90 बराबर 1 अपॉन कॉस 90। और ये आप देखेंगे कि कॉस 90 तो 0 है, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। नहीं समझे? आप तो समझ गए होंगे कि आपके पास में कॉस जब मैं नीचे ले रहा हूं तो कॉस 90 तो 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 होगा, 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड है। तो ये आपका जो हमने 0 लिखा है, ये 0 नहीं, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और जब मैं कॉसेक की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो आप सीख गए। अब आप यहां पे देखें कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। तो जब मैं कॉसेक 0 निकालूंगा तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 तो नॉट डिफाइंड है, सही है ना। और जब मैं कॉसेक 30 निकालूंगा तो 1 अपॉन साइन 30, तो ये 2 आ जाएगा। अगली बार में ये रूट 2 आ जाएगा, फिर ये 2 बाई रूट 3 आ जाएगा, और यहां पे ये 1 आ जाएगा। क्या ये सही हो गया? समझ गए आप कैसे निकाला हमने? तो हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली कि साइन 0 कितना, साइन 30 कितना, साइन 45 कितना, साइन 60 कितना, साइन 90 कितना। ये आपको याद होना चाहिए। अगर पहली लाइन याद है तो कॉस में आप रिवर्स ऑर्डर में चले जाएंगे, 10 में आप साइन अपॉन कॉस में चले जाएंगे, कॉट में आप 1 अपॉन 10 चले जाना, सेक में आप 1 अपॉन कॉस चले जाना, कॉसेक में आप 1 अपॉन साइन चले जाना। इस तरह से आप इसको इजीली याद भी कर सकते हैं, और जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर भी पाएंगे, है ना। ये आपके पास में सारे रेशियोज पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में खास बात ये भी है कि आपको ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये भी पता होना चाहिए। और ये अगर आप याद कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में कैसे यूज होता है, तो और आसान हो जाएगा। अब वैसे तो बहुत सारी ट्रिक होती हैं आप अगर यूज करना चाहें, जैसे कि अगर आपको कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू निकालनी है, देखिए साइन ही तो याद करना है आपने। अब साइन आपने कहा 0, उसके बाद में आपने कहा 30, फिर आपने कहा 45, फिर आपने कहा 60, फिर आपने कहा 90। तो मैंने कहा अगर आपको ये याद होने में भी दिक्कत आ रही है कि कैसे याद करें, बाकी तो आप समझ गए कि कॉस में रिवर्स कर दूंगा, 10 में मैं डिवाइड कर दूंगा, ये समझ गए, लेकिन साइन ही याद नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले लिखे 1 2 3 4, और आपके पास में सॉरी आपके पास में 60 के बाद में 0, पहले ये 0 है, 0 0 1 2 3 4, तो आपने होल नंबर स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 तक पहुंच गए। ये आपने पहले लिख दिया। अब इसको 4 से डिवाइड कर देना, इसको आप 4 से डिवाइड कर देना, है ना। याद करने के तरीके, कोई बच्चा तो डायरेक्टली ये सारे ही याद कर लेता है, किसी को केवल ये याद होता है, वो बाकी इसको अरेंज कर लेता है। किसी को ये याद करने में भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि साइन लिखना 0 1 2 3 4, फिर सबको नीचे 4 4 लिख देना, और उसका अंडर रूट निकालते चले जाना। ये आप अंडर रूट निकालते चले जाना। देखिए ये तो आपके पास में 0 ही हो जाएगा, तो वही निकला था 0। अब इसमें देखें ये 1 का 1 होगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कटेगा, 1/2 होगा, उसका अंडर रूट निकालूंगा तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो उसका तो अंडर रूट 3 रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा, और 4 4 1, ये 1 आ जाएगा। देखो वही वैल्यूज आ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1।
तो अगर आपको ये डायरेक्टली याद करने में दिक्कत है, ये जो आपके पास में, हालांकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे, पर अगर आपके डायरेक्टली याद करने में दिक्कत है तो आप ऐसे याद कर लेना। भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस तो लगेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करके आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। एक बार ये याद हो गए, ये वाली वैल्यूज याद हो गई, फिर सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नेक्स्ट क्लास को देखिएगा, उस क्लास में आपको समझ में आएगा कि अगर ये वैल्यूज ही आपको याद नहीं है तो सवाल निकालने में कितनी दिक्कत होंगी। अगले क्लास में हम इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और उसमें देखेंगे आप लेटेस्ट भी पूछे जाते हैं, एसएससी में लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, सीडीएस में भरमार होती है इस तरह के क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हमारा काम है कि हमने आपको समझा दिया, आप हो सकता है समझ भी गए हो, नहीं समझे हो तो एक बार और वीडियो देख लेना, समझ भी जाएंगे। लेकिन जब आप खुद करेंगे तब एक्चुअली में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ उसमें आप चाहते हैं कि नई तरह का वीडियो, नए तरह का क्वेश्चन कुछ हम इंक्लूड करें, या इसी में कुछ हम और वैरायटी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करें जो अभी तक हमने नहीं करे, हालांकि हम इसमें सब करेंगे कवर, पर अगर आपके दिमाग में कोई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।